नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं प्रयागराज के विधानसभा फूलपुर में मौजूद हूं। यहां पे 10 सीटों पर उपचुनाव भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, खासकर उसमें विधानसभा उपचुनाव फूलपुर भी है। और इसी क्षेत्र में जो है कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई थी ग्राम सभा डोकरी में, डोकरी के चौराहे के जस्ट बगल। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी अनिल गौतम जी, जो राष्ट्रीय प्रदेश लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में संगठन मंत्री भी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस कबड्डी प्रतियोगिता के मामले में, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारे भाई राजू भारतीय जी हैं, ये हमारे पार्टी के पूर्व जिला महासचिव भी हैं। इन्होंने अपनी माता जी के सम्मान में, जो स्वर्गवासी सवारी देवी जी हैं, वो समिति जो इनकी बनी हुई है, उनके सम्मान में कई सालों से ये जिला स्तरीय की प्रतियोगिता रखते हैं और कई जिले की टीम यहाँ आकर के भाग लेने का काम करती है। ये बहुत खिलाड़ियों के सम्मान में बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे जिस तरह से देश भर में खेल के मामले में जो है उस मुकाम तक खिलाड़ी नहीं पहुंच पाते जहां तक पहुंचना चाहिए। चाहे वो विनेश फोगाट का मामला ले लीजिए, चाहे बजरंग पुनिया का मामला ले लीजिए, उनके साथ भी जो है तमाम तरह के अत्याचार हुए। उस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भारत देश है विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों से भरा हुआ है, ठीक है। जो लोग सरकार सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस वर्ग के लोग बैठे हैं, उनके वर्ग के लोग कहीं भी देश में कहीं भी खिलाड़ी नहीं है, न कभी वो लोग मेडल ले आ पाते हैं। मेडल जो यहाँ के ले आते हैं इस देश में, वो दलित, पिछड़े या माइनॉरिटी के लोग मेडल लेके आते हैं। और वो लोग तो उनके खिलाड़ी नहीं, लेकिन जहाँ से खिलाड़ियों का चयन होता है, जो समितियां हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे मुख्य जगह पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो वो लोग भेदभाव रखते हैं और तमाम तरह का शोषण करते हैं, जो प्रदेश और देश के हित में नहीं है। और जो भी घटना घटी बहुत निंदनीय थी, और इतनी जिसकी उसकी निंदा की जाए उतना कम है। और उस समय की बेशरम सरकार, उन्होंने उसको जात से जोड़ करके उसका न्याय नहीं किया। लेकिन कभी, आज ठीक है, उनका समय है, वे ईवीएम के द्वारा पैदा हुए हैं। जनता अभी उसका बदला हरियाणा की जनता लेने जा रही है। हम चाहते हैं कि वो न्याय भी मिलना चाहिए, और वो होने जा रहा है वहाँ पे। अभी कल ही चुना हुआ, होने भी जा रहा। और आने वाले समय में जब भी भाई आप लोग देखेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बीजेपी सरकार खिलाड़ियों के मामले में नाकाम रही, और खिलाड़ियों के लिए आजाद समाज पार्टी क्या सोच रखती है, क्या प्लान है उसके पास? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के भाई, बहुत सम्मानित भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उनको आपने देखा, स्वयं भी खिलाड़ी हैं, वे स्वयं भी खिलाड़ी हैं। और आप लोगों ने जब देखा तो पूरे देश में अगर किसी ने मुद्दा उठाया या लड़ने का काम किया था, तो एक सिंगल मात्र इकलौता नेता देश के थे, कंधे से कंधा मिला करके। और अगर वो इतना लड़े न होते, तो जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इन लोग का, तो आज चर्चा भी नहीं होता। जिस पार्टी ने टिकट दिया है उनको पूछती, दूसरी पार्टी भी नहीं पूछती। सर, जब वो मामला धरना प्रदर्शन चल रहा था, विनेश फोगाट का मामला, तो चंद्रशेखर आजाद उनको समर्थन देने पहुंचे थे, धरने पे बैठे थे। लेकिन जब आज वो कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ रही हैं, चंद्रशेखर के साथ नहीं, कहा किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारा अब वो ठीक है, उनका निजी है, हमें नहीं कहते कि हमारे यहाँ से लड़े, उनका निजी राय है। उनको जहाँ से उचित लगा कि हमें यहाँ से लड़ना चाहिए, पहुँचना चाहिए, पहुँचे, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता का दिल और दिमाग बहुत पवित्र है, और उनका ये भाव नहीं था कि हम इनकी मदद करेंगे तो हमारी पार्टी जुड़ेंगे। उनका भाव था कि खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। मंच से भी आप कह रहे थे कि खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान देने का कोई पार्टी काम की है तो बसपा की है। आगे के लिए आजाद समाज पार्टी के लिए क्या प्लान है? देखिए, वो मानव मसीहा कांसी राम साहब का प्लान था। चूँकि खिलाड़ी जो गांव में बसता है, खेल जो है गांव में बसता है, तो जब मानव कांसी राम साहब थे, तो उनके दिशा निर्देश पे वो सरकार जब उस समय काम करी थी बसपा, तो गांव-गांव जा कर के, गांव-गांव में भी स्टेडियम बनाने का काम अगर किया सकता, तो मानव कांसी राम साहब के निर्देशानुसार पे आज बहुजन समाज पार्टी में हुआ था, वो तो हुआ था। लेकिन उसी तर्ज पे वो तो टेलर था, उससे बड़े पैमाने पे जब इस प्रदेश की बागडोर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में होगी, और इस देश की बागडोर जब होगी, तो खिलाड़ियों को उचित और न्यायोचित सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि जो गौरवशाली इतिहास जो लिखता हमारा खिलाड़ी,
उनको सम्मान अगर कोई इस देश में दे सकता है तो एकलौते एकमात्र नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनके सिवा कोई नहीं दे सकता। इस कबड्डी प्रतियोगिता में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी इंजीनियर ब्रिजेश यादव जी भी पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस मामले में, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, क्या कुछ कहेंगे? मैं यहाँ की जनता को और माननीय राजू प्रधान पाशी जी को, ढोकरी के प्रधान है, मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि कम आज़ाद समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी माननीय अनिल गौतम जी का मौका मिला और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये जाते हैं और ऐसे ऐसे उनको जो है काम करने का मौका मिलता रहता है। तो मैं यहाँ की जनता को और माननीय प्रधान जी और पत्रकार महोदय भाई बंधुओं का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने पे, और जनता ने हम लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और बहुत प्यार किया। अभी हमारी बात हो रही थी आजाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी और प्रयागराज मंडल के प्रभारी हैं, और हाँ बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक आजाद समाज पार्टी सरकार में नहीं आई, लेकिन जब आ जाएगी तो खिलाड़ियों के लिए कुछ अलग करेगी। तो इधर जो है कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, कहाँ से हैं जानेंगे। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम देवांशु त्यागी। कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, यहाँ झांसी की टीम से खेल रहा हूँ। झांसी की टीम से खेल रहे हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इस प्रतियोगिता को लेकर, आप यहाँ खेले और क्या कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता हो रही है, गाँव वासियों ने अच्छी प्रतियोगिता करवा रखी है। कमेटी की मतलब खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, अच्छी अच्छी टीमें हैं, खेलने में बहुत मजा आएगा। कितने रन से आप लोग लीड कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने लीग कहाँ तक पहुँचे? लोगों का लीग का एक मैच हुआ है, वो हम 5 पॉइंट से जीत गए। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ खेल किए हैं आप लोग, किसकी संस्था? अभी ऑल इंडिया से में खेल लिए हैं, लगभग दुनिया के हर कोने तक हमारी टीम जाती है खेलने। इस कबड्डी प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर, झांसी, अनेक प्रदेश से और अनेक जिले से बच्चे खेलने आए हैं। तो इसी रूप में अतिथि के रूप में यहाँ पे सर पहुंचे हैं। सर से परिचय जानेंगे। क्या नाम होगा सर? संजय श्रीवास्तव मेरा नाम है। सर कैसा लगा आपको प्रतियोगिता देखकर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? प्रतियोगिता में जिस तरह से यहाँ पे प्रतियोगी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि ये राष्ट्रीय स्तर का खेल हो रहा है। जिस तरह से वो खेल यहाँ खेल रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये स्थानीय स्तर में होकर मेरे को लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर में जो लोग टीवी चैनल में देखते हैं कबड्डी, प्रो कबड्डी, वो उस स्टैंडर्ड का मेरे को यहाँ पे खेल दिख रहा है। आगे जो है बच्चों के लिए क्या सरकार को कुछ करना चाहिए, खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ग्राम स्तर पे होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, जिसकी कमी है आज के टाइम में। मैं एक स्कूल से हूँ यहाँ पे, अब इसी ग्राम सभा में ही प्रयाग पब्लिक स्कूल है। तो आज के समय में ये बात सत्य है कि प्रतिभाएं हमारे यहाँ वो खेल कूद की हैं, लेकिन अवसर कम है। तो बिल्कुल सरकार को इस मामले में राष्ट्रीय खासकर ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जरूर से प्रयास करना चाहिए। तमाम तरह की सुविधाएं वो हर जो है खेल में लोगों को मिलना चाहिए, जिससे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो कि छिपी हुई हैं, वो उभर के सामने आए। जो बच्चे दूर दराज से खेलने आए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, वो उतने दूर से यहाँ पे खेलने आए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये देखिए, एक ग्राम सभा में कोई अगर प्रतियोगिता आती है, कोई आदमी 100-200 किलोमीटर ट्रेवल करके वो यहाँ पार्टिसिपेट करता है, इट मीन्स कि उसका इंटरेस्ट लेवल देखिए आप। उसका इंटरेस्ट इतना है कि अगर उसको ठीक से अवसर मिले, सही से ट्रेनिंग मिले, तो हम विश्व स्तर के जो खेल हैं, जहाँ पे ओलंपिक में हमारे गोल्ड केवल एक आए इस बार, हम कम से कम चीन के बराबर गोल्ड ला सकते हैं। आइए बात करते हैं जोगिया शेखपुर के प्रधान जी से। ये भी जो है इसी कार्यक्रम में, इसी प्रतियोगिता में मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? बहुत भव्य कार्यक्रम है कबड्डी प्रतियोगिता। इस कार्यक्रम के जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं पहली बार देख रहा हूँ हमारे क्षेत्र में इतना बेहतरीन कबड्डी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक और ग्राम प्रधान को बहुत सा धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा इस तरीके का कार्यक्रम जब भी आप आयोजन करेंगे, हम लोगों को जो भी सहायता बनेगी, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हमेशा हम आप लोगों के साथ में रहेंगे, और आयोजकों को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं प्रधान जी और राजू पासी जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या सोचकर इस कार्यक्रम को आप करवाते हैं? सर, पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद, जो कि हमारे इस ग्राम सभा में आप आए। ये हमारे ग्राम सभा की एक जागती हुई ये क्रीड़ा स्थल, जो कि ये हमारे ही समय में चकबंदी के समय छुड़वाई गई थी,
इसका रेख देख हम लोगों ने, हमारे ग्राम सभा के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया। अभी ये मनरेगा की तरफ से ये बाउंड्री भी हुई, इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस खेल को सबसे बड़ा योगदान हमारे जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं, हमारे साथी ग्राम प्रधान हैं, हमारे प्रयाग पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी और प्रिंसिपल साहब जी हैं, हमारे जो यहाँ के भावी नेता हैं, सब लोग के सहयोग से ये कबड्डी का आयोजन किया गया है। सर, कबड्डी के ही आयोजन क्यों करते हैं? कबड्डी की प्रतियोगिता क्यों रखे? बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट है, खो खो है, कबड्डी का ही क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारे अवध नगरी की ज़्यादातर तो खेल तो बहुत हमने देखा है, लेकिन हमारे गांव स्तर की खेल सबसे प्यारी खेल कबड्डी मानी जाती है। इस खेल में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, किस किस स्तर से लोग आए हैं? ये प्रदेश स्तर के खिलाड़ी भी हैं इसमें, जहाँ से झांसी से और मुजफ्फरनगर से, और हमारे हॉस्टल इलाहाबाद प्रयागराज से भी हैं, और बनारस से भी हैं, भदोही से भी हैं। मतलब ये प्रदेश स्तर के खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं। आखिरी सवाल ये रहेगा सर, खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कि प्रेम से खेलें और सबके साथ खेलें। अभी यहाँ पे बात हो रही थी, हमारी जो कबड्डी प्रतियोगिता के संचालन है, जो आयोजक हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हर साल विगत वर्ष होता रहता है, और उन्होंने ये भी कहा कि कबड्डी खेल के जो खिलाड़ी हैं वो भी खेलते हैं, उनके साथ हम लोग हैं। धन्यवाद।